एक राजा था जिसके एक बेटी थी। बेटी की माँ मर गई थी और राजा ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की की सौतेली माँ लड़की से बहुत जलती थी और हमेशा राजा को उसके बारे में कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। उधर लड़की बेचारी हमेशा अपने बारे में सफाई देती रहती, पर उसकी सौतेली माँ उसके पिता से इतनी ज़्यादा बुराई करती कि हालांकि राजा अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर फिर भी उसकी सौतेली माँ की बुराइयों से तंग आकर उसने उसको छोड़ दिया था। एक दिन उसने रानी को कह दिया था कि वहाँ लड़की को कहीं दूर भेज दे, पर वहाँ उसको ऐसी जगह भेजे जहाँ वह आराम से रह सके, क्योंकि वह यह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी के साथ कोई बुरा बर्ताव करे। सौतेली माँ बोली, तुम उसकी चिंता ना करो। सौतेली माँ ने उसको एक किले में रखवा दिया जो एक जंगल में था। उसके साथ के लिए रानी ने कुछ दासियां वहां रख दी और उनको कह दिया कि वे उसको वहां से कहीं बाहर ना जाने दे, यहाँ तक कि खिड़की से भी बाहर ना झांकने दे। इस काम के लिए वहाँ उनको बहुत अच्छी तनख्वाह देगी। लड़के को भी एक बहुत सुंदर कमरे में रखा गया था और उसको वहाँ सब कुछ दिया गया था जो उसको चाहिए था। उसको वहाँ सब कुछ खाने पीने को भी मिलता था जो उसको पसंद था, बस वहाँ केवल बाहर नहीं जा सकती थी। पर फिर भी उसकी दासियों को उसका कोई खास काम नहीं था और उनके पास पैसा बहुत था, सो वे अकेली अपने ही बारे में सोचती रहती थी और उस लड़की की तरफ ध्यान नहीं देती थी। राजा अक्सर अपनी रानी से अपनी बेटी के बारे में पूछता रहता, बीमारी बिटिया कैसी, हमारी बिटिया कैसी है, वहाँ आजकल अपने आप क्या करती रहती है। यह साबित कहने के लिए कि रानी वाकई उसकी परवाह करती थी। एक दिन वहाँ उस किले पर कहीं जहाँ उसने राजकुमारी को रखा हुआ था, जैसे ही रानी अपनी गाड़ी से नीचे उतरी, वहाँ की दासियाँ तुरंत ही उसके पास दौड़ी आए और उसको बताया कि राजकुमारी बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है। रानी 1 मिनट के लिए उस लड़के के कमरे तक गई और उससे पूछा, तुम यहाँ आराम से तो हो ना, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? मैं देख रही हूँ कि तुम ठीक ही हो, मुझे लग रहा है कि तुमको गांव की हवा भा गई है। खुश रहो, अच्छा बाय, वह कहकर से चली आई। उसने जाकर राजा को बता दिया कि उसने पहले कभी उसकी बेटी को इतना खुश नहीं देखा था, पर इसके विपरीत वह लड़की कमरे में अकेली ही रहती थी, क्योंकि उसकी दासियां तो अपने आप में इतनी मग्न थी कि वे उसको कहीं दिखाई ही नहीं देती थी। सो वहाँ बेचारी अपना सारा समय खिड़की में ही बैठकर गुजारा करती थी। वह खिड़की पर झुकी हुई खड़ी रहती, कभी कभी वहाँ इस तरह से खड़ी रहने में इतनी खो जाती कि उसको अपनी कोहनियों के नीचे तकिया रखने का भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उसकी कोहनियाँ खिड़की पर ही रहती थी, तकिए पर नहीं, इसलिए उसकी कोहनियों पर दाग पड़ गए थे। उसकी यह खिड़की जंगल की तरफ खुलती थी, सो वहाँ लड़की सारा दिन या तो जंगल के पेड़ों की पत्तियां ही देखती रहती, या फिर बादल, और या फिर नीचे शिकारियों के जाने के रास्ते। एक दिन शिकारियों के उस रास्ते पर एक राजकुमार एक जंगली सुअर का पीछा कर रहा था। जब राजकुमार उस किले के पास आया तो उसने देखा कि उस किले की चिमनी से तो धुआं निकल रहा है। जहाँ तक उसे याद पड़ता था, वहाँ किले तो ना जाने कब से वहाँ खाली पड़ा हुआ था, फिर आज इसमें से यहाँ धुआं कैसे निकल रहा है। उसने सोचने लगा, यहाँ कोई रहने आ गया है। सो उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसने देखा कि उस किले की एक खिड़की पर एक लड़की बैठी है। उसको देखकर वह मुस्कुरा दिया। लड़की ने भी उसको देखा। वह पीले रंग की शिकारियों वाली पोशाक पहने था, उसके हाथ में एक बंदूक थी और वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। सो वहाँ भी उस
उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। पूरे 1 घंटे तक वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे और एक दूसरे के लिए झुकते रहे। वे दोनों आपस में इतना दूर थे कि उनके पास एक दूसरे से बात करने का कोई तरीका नहीं था। कुछ देर बाद वह राजा वहाँ से चला गया। अगले दिन शिकारी का बहाना करके वह राजकुमार फिर से उधर की तरफ आ निकला। उस दिन वे लोग एक दूसरे को 2 घंटे तक देखते रहे। अब की बार मुस्कुराहटों और झुकने के अलावा उन्होंने अपने अपने दिलों पर भी हाथ रखा और फिर वे काफ़ी देर तक अपने अपने रुमाल हिलाते रहे। तीसरे दिन वह 3 घंटे रहा। उस दिन उन्होंने एक दूसरे की तरफ हवाई चुम्बन भी फेंके, पर चौथे दिन जब वह फिर वहां आया तो एक जादूगर ने उन दोनों को एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रही थी। उनको देखकर वहां हो करके हंस पड़ी। राजकुमार बोला, अरे तुम हंस क्यों रही हो? इसमें हंसने की क्या बात है? जादूगर ने बोली, हंसने की क्या बात है? अरे 2 प्रेमी जो आपस में इतना प्यार करते हैं वे कितने बेवकूफ़ हैं कि वे इतने दूर हैं। क्या यहाँ हंसी की बात नहीं है? राजकुमार बोला, तो क्या तुम यहाँ जानती हो कि मैं इसके पास तक कैसे पहुँच सकता हूँ? जादूगर ने बोली, मुझे तुम दोनों अच्छे लगते हो इसलिए मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगी। मैं तुम लोगों को ज़रूर मिलाऊंगी। कहकर वह किले की तरफ गई और जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। राजकुमारी की एक दासी ने दरवाज़ा खोला तो उस जादूगरनी ने उस दासी को एक बहुत पुरानी पीले से रंग के कागज़ की एक किताब दी और कहा, यह किताब राजकुमारी के पढ़ने के लिए है ताकि वह इसको पढ़कर अपना समय गुजार सके। दासी ने वह किताब ले ली और ले जाकर उस लड़की को दे दी। लड़की ने तुरंत ही उस किताब को खोला और पढ़ा। यह एक जादू की किताब है। तुम आगे का पन्ना पलटो तो तुम देखोगे कि कोई आदमी चिड़िया कैसे बन सकता है और फिर चिड़िया से आदमी कैसे बन सकता है। लड़की उस किताब को लेकर खिड़की पर दौड़ी गई और जाकर उस किताब को खिड़की पर रख दिया। वहाँ उस किताब के पन्ने पलटने लगे और राजकुमार को जो पीली पोशाक पहने खड़ा था देखते ही रहे। अपने हाथ हिलाते हुए राजकुमार ने अपने पंख बना लिए और देखते ही देखते वह एक कैनरी चिड़िया बन गया। वैसे ही पीले रंग की चिड़िया, जैसे पीले रंग की पोशाक वह पहने था, चिड़िया बनकर वहां आसमान में उड़ गया और जाकर राजकुमारी की खिड़की के ऊपर बैठ गया। राजकुमारी ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया और यह समझकर चूम लिया कि वह तो राजकुमार था, पर फिर वह शर्मा गई और उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। अब वह उस चिड़िया को दोबारा राजकुमार बनाने की सोचने लगी। उसने तुरंत किताब खोली और उसके पन्ने को पीछे की तरफ पलटा। कैनरी चिड़िया ने तुरंत ही अपने पंख फड़फड़ाए, अपनी बाहें हिलाई और वह फिर से राजकुमार बन गया। अपनी उसी शिकारी वाली पोशाक में राजकुमार उसके सामने थोड़ा सा झुका और बोला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। राजकुमारी एक दूसरे के सामने अपने अपने प्यार का इजहार करते करते उन दोनों को शाम हो चुकी थी। राजकुमारी ने फिर किताब पढ़ी और फिर राजकुमार की आंखों में देखा तो राजकुमार फिर से कैनरी चिड़िया में बदल गया और उड़कर नीचे जाकर एक पेड़ की नीचे डाल पर बैठ गया। राजकुमारी ने फिर से किताब के पन्ने वापस पलटी और वह कैनरी चिड़िया फिर से राजकुमार बन गया। राजकुमारी उस डाली के नीचे कूद गया। उसने अपने कुत्तों को बुलाया, घोड़े पर सवार हुआ, राजकुमारी की तरफ एक चुम्बन फेंका और अपने रास्ते पर घोड़ा दौड़ाता हुआ राजकुमारी की आंखों से ओझल हो गया। इस
तरह उस किताब के पन्ने रोज़ राजकुमार को पहले चिड़िया बनाने के लिए और फिर राजकुमार बनाने के लिए पलटे जाते रहे और राजकुमारी के पास कैनरी चिड़िया के रूप में आता जाता रहता। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी खुश नहीं थे। एक दिन रानी अपनी सौतेली बेटी को देखने आई तो वहाँ हर बार की तरह से बाहर से यहाँ कहती चली आई, तुम ठीक तो हो ना? अरे मैं देख रही हूँ कि तुम तो और दुबली हो गई हो, पर यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना? तुम इससे पहले कभी इतनी अच्छी नहीं थी। नहीं, जैसे जैसे वहाँ यह बोलती जा रही थी। वह चारों तरफ देखती जा रही थी कि सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक से रखी थी या नहीं। फिर उसने खिड़की खोली और नीचे झांका तो उसने देखा कि पीली पोशाक पहने एक राजकुमार अपने कुत्तों के साथ आ रहा था। सौतेली माँ ने सोचा, अगर यह लड़की यह सोचती है कि वह इस खिड़की से इस लड़के से मोहब्बत लड़ा लेगी तो उसको कुछ और सोचना पड़ेगा। उसके कमरे में पहुंचकर रानी ने उस लड़की को एक गिलास पानी और चीनी लाने के लिए भेजा। फिर उसने अपने सिर में से 5-6 हेयर पिन निकाली और उनको खिड़की पर रखे तकिए में इस तरह छिपा दिया कि उसके नुकीले हिस्से ऊपर की तरफ रहें। उसने सोचा कि उसकी हेयर पिन के ये नुकीले हिस्से उस राजकुमारी को खिड़की पर झुकने के लिए सीख दे देंगे। लड़की पानी और चीनी लेकर वापस आ गई थी, पर रानी बोली, ओहो, अब मुझे प्यास नहीं है, इसे तुम ही पी लो। मुझे अब तुम्हारे पिता के पास जाना है, तुमको और कुछ तो नहीं चाहिए ना? ठीक है, बाय कहकर वह वहाँ से चली गई। जैसे ही रानी की गाड़ी गई और आँखों से ओझल हो गई, लड़की ने तुरंत अपनी किताब के पन्ने पलटे और राजकुमार का एक कैनरी चिड़िया बन गया और तीर की तरफ उड़कर खिड़की पर आ बैठा। पर जैसे ही वह चिड़िया तकिए पर आकर बैठी, वह दर्द से चिल्ला उठी। उसके पीले पंखों पर खून के धब्बे पड़ गए। वे पिन जो रानी उसके तकिए में लगा कर गई थी, उसकी छाती में घुस गई थी। चिड़िया ने परेशान होकर अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में सहारे चक्कर काटती हुई नीचे ज़मीन पर पंख फैलाकर बैठ गई। राजकुमारी यह देखकर डर गई। उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि राजकुमार को हुआ क्या था। उसने जल्दी से फिर अपनी किताब के पन्ने पलटे और जब राजकुमार आदमी के रूप में आ गया, तब राजकुमारी ने देखा कि राजकुमार की छाती में घुसे हेयर पिन के बने घाव से तो खून बह रहा था और उस खून ने उसकी पीली पोशाक खून से रंग दी थी। राजकुमार वहीं लेट गया और उसके कुत्ते उसके चारों तरफ खड़े हो गए। कुत्ते यह सब देखकर चिल्लाने लगे थे। उसके भौंकने की आवाज़ सुनकर दूसरे शिकारी भी उसकी सहायता के लिए आ गए थे। उन्होंने पेड़ों की शाखों का एक स्ट्रेचर बनाया और राजकुमार को वहां से ले गए। वहां बेचारा अपनी प्रेमिका को उस दिन देख भी नहीं सका, जो उसके दुख से खुद भी बहुत दुखी और डरी हुई थी। राजकुमार जब अपने महल पहुंचा गया तो भी उसके वे घाव ठीक ही नहीं हो रहे थे। डॉक्टरों को भी यह पता नहीं चल पा रहा था कि वे उसके घाव के लिए क्या करें। यह देखकर राजा ने सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई उसके बेटे का इलाज करेगा वहाँ उसको माला माल कर देगा। पर इसके बावजूद कोई कोशिश करने भी वहाँ नहीं आया। इधर राजकुमारी के मन में राजकुमार को देखने की इच्छा बहुत बढ़ गई। उसने अपने बिस्तर की चादर को लंबी पट्टियों में काटा और उसको आपस में जोड़कर एक लंबी रस्सी बना
ली। फिर एक रात को वह अपनी ऊंची मीनार से नीचे उतरी और उस शिकारियों वाले रास्ते पर चल पड़ी। पर घने अंधेरे की वजह से और भेड़ियों की चिल्लाहट से डरकर उसने तय किया कि वह सुबह होने तक इंतज़ार करेगी। रात बिताने के लिए उसने एक पुराना ओक का पेड़ ढूंढा जिसका तना खोखला था। वह उसके अंदर घुस गई और थकी होने की वजह से जल्दी ही सो गई। जब उसकी आँख खुली तब भी खूब अंधेरा ही था, पर उसको लगा कि उसने किसी की सीटी बजाने की आवाज़ सुनी थी। उसी सीटी से उसकी आँख खुली थी। उसने उसे फिर सुनने की कोशिश की तो उसे वह आवाज़ फिर से सुनाई दी। फिर उसने तीसरी चौथी सीटी की आवाज़ें भी सुनी और फिर उसने 4 मोमबत्तियों की रोशनी भी आगे बढ़ती देखी। वे चारों जादूगरनी थी जो चारों दिशाओं से आ रही थी और उसी पेड़ के नीचे अपनी मीटिंग करने वाली थी। राजकुमारी छिपकर उनको देखती रही। उन्होंने आकर एक दूसरे से कहा, आह आह आह। फिर उन्होंने उस पेड़ के नीचे आग जलाई और आग की गर्मी लेने के लिए उस आग के चारों तरफ बैठ गई। खाने के लिए उन्होंने 2 चमगादड़ भुनी। जब उन्होंने पेट भर खाना खा लिया तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा शुरू किया कि उन्होंने दुनिया में क्या क्या मज़ेदार चीज़ें देखी। एक जादूगरनी बोली, मैंने तुर्की का सुल्तान देखा जो अपने लिए 20 नई पत्नी लेकर आया है। दूसरी जादूगरनी बोली, मैंने चीन का बादशाह देखा जिसकी तो चोटी ही 3 गज लंबी है। और तीसरी जादूगरनी बोली, मैंने तो आदमियों को खाने वाला राजा देखा जिसने अपने घर की देखभाल करने वाले को ही खा लिया था। चौथी जादूगरनी बोली, मैंने इसी देश के राजा को देखा जिसका बेटा बीमार है और उसे कोई ठीक नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका इलाज तो केवल मुझे ही पता है। तीनों जादूगरनियाँ एक साथ बोली, और वहाँ इलाज क्या है? वह जादूगरनी बोली, उस राजकुमार के कमरे में के फर्श की एक टाइल कुछ ढीली है। बस किसी को यहाँ करना है कि उस ढीली टाइल को वहाँ से उठाना है। उसके नीचे एक शीशी रखी है जिसमें एक मरहम है। उस मरहम को उसके घाव पर लगा देने से उसका हर घाव भर जाएगा। यह सुनकर राजकुमारी खुशी से चिल्लाना चाहती थी, पर उसने किसी तरीके से अपने आप को ऐसा करने से रोक लिया। जब चारों ने अपनी अपनी कहानी सुना दी और भी जो कुछ कहना था कह दिया तो वे सब वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद तुरंत ही राजकुमारी उस पेड़ के तने में से निकली और कूदकर बाहर आ गई। सुबह होते ही वह अपनी यात्रा पर चल दी। सबसे पहले वहाँ एक इस्तेमाल की हुई चीज़ों को बेचने वाले के पास गई और वहाँ से एक डॉक्टर का पुराना गाउन और एक चश्मा खरीदा और जाकर शाही महल का दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा कि वह एक डॉक्टर है और राजकुमार का इलाज करने आया है, पर एक छोटे से डॉक्टर को और उसके पास ना के बराबर डॉक्टर का सामान देकर महल के चौकीदार उसको महल के अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। पर राजा ने कहा, यह मेरे बेटे को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसको अंदर आने दो। और राजा का हुक्म मानकर चौकीदार लोग उसको अंदर ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उसको राजकुमार के कमरे में राजकुमार के साथ अकेले छोड़ दिया जाए ताकि वहाँ उसका इलाज कर सके। सो उसको राजकुमार के साथ अकेला छोड़ दिया गया। अपने प्रेमी को करहाते और बेहोश सा देखकर राजकुमारी का दिल रो पड़ा। उसको लगा कि उसको उस जादूगरनी की कही बात को जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। सो उसने
कमरे की फर्श की वह ढीली टाइल्स टूटी और उसके नीचे रखी शीशी निकाल ली। उस शीशी के मरहम को उसने राजकुमार के सारे घावों पर मल दिया। जैसे जैसे वह मरहम राजकुमार के घाव पर मलती गई, तुरंत ही उसके घाव भरते चले गए। सब घाव पर मरहम लगाने के बाद उसके सारे घाव ऐसे भर गए जैसे कभी कुछ था ही नहीं। राजकुमारी यह देखकर बहुत खुश हुई। जब वहाँ उसके सारे घाव भर चुके तो उसका राजकुमार फिर पहले जैसा हो गया जैसा वह उसको देखा करती थी। अब वह शांति से सो रहा था। वहाँ उसको कमरे में सोता छोड़कर बाहर आ गई। बाहर आकर वह बोली, मैजिस्ट्रेट, आपका बेटा हर खतरे से बाहर है, वह आराम से सो रहा है। राजा ने उस छोटे से डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा, डॉक्टर, तुम जो चाहो सो मांग लो। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। मेरे राज्य में जितना भी पैसा और दौलत है वह सब तुम्हारी है। डॉक्टर बोला, मुझे आपका पैसा और दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस राजकुमार की ढाल दे दीजिए जिस पर शाही निशान बना हुआ है और उसका दंड और उसकी वह पीली जैकेट दे दीजिए जिस पर खून लगा है। राजा ने उसकी वे तीनों चीज़ें उसको दे दी और वह डॉक्टर उन तीनों चीज़ों को लेकर वहाँ से चली गई। 3 दिन बाद राजकुमार फिर से शिकार पर गया। वह जंगल के बीच बने उस किले से गुजरा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ राजकुमारी के खिड़की की तरफ देखे भी। जब राजकुमारी ने यहाँ देखा तो उसने तुरंत ही अपनी जादू वाली किताब उठा ली और उसके पन्ने पलटने शुरू किए। राजकुमार के पास कोई चारा नहीं था कि वह उस जादू को ना मानता। वह तुरंत ही कैनरी चिड़िया बन गया और उड़कर उसके कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचने के बाद राजकुमारी ने उस किताब के पन्ने फिर से पलटे और वह फिर से राजकुमार बन गया। राजकुमार ने कहा, मुझे जाने दो। क्या यह एक बार ही काफ़ी नहीं है कि तुमने मुझे अपनी पिनों से गोद दिया, जिससे मुझे कितनी तकलीफ पहुंची है। सच तो यह था कि राजकुमार को अब उससे नफरत सी हो गई थी और अपनी हालत के लिए भी वह उसी को जिम्मेदार ठहरा रहा था। यह सुनकर तो राजकुमारी तो बेहोश होने वाली थी, पर वहाँ बोली, पर तुम्हारी जान भी तो मैंने ही बचाई है। वह मैं ही हूँ जिसने तुम्हें ठीक किया है। अगर मैं तुम्हारी ऐसी हालत करती तो मैं तुम्हारी जान क्यों बचाती? राजकुमार बोला, तुमने मेरी जान नहीं बचाई है, मेरी जान तो किसी विदेशी डॉक्टर ने बचाई है जिसने मेरे पिता से उनकी कोई दौलत नहीं ली सिवाय मेरी ढाल के, जिसके ऊपर मेरे परिवार का निशान था, दंड के और मेरी खून के निशानों वाली जैकेट के। राजकुमारी ने तुरंत ही वे तीनों चीज़ें निकालकर राजकुमार के सामने रख दी। यह है वे तुम्हारी तीनों चीज़ें। वहाँ डॉक्टर कोई और नहीं, मैं ही थी और वहाँ पीने मेरी सौतेली माँ की एक चाल थी। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा और वहाँ कुछ बोल ही न सका। वह उसके पैरों पर पड़ गया और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अब उसको वह पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। उसी शाम को उसने अपने माता पिता को बताया कि वह जंगल में बने किले में रहने वाली एक लड़की से शादी कर रहा है। उसके पिता ने कहा, तुम केवल एक राजा की लड़की से ही शादी करोगे? राजकुमार बोला, मैं केवल उस लड़की से शादी करूंगा जिसने मेरी जान बचाई है। राजा को उसकी बात माननी पड़ी, सो शादी की तैयारी शुरू हो गई। राजकुमार ने पिता ने बहुत सारे राजाओं और उनके परिवारों को बुलाया, राजकुमारी के माता पिता को भी बुलाया, पर उनको कुछ बताया नहीं गया। जब दुल्हन बाहर आई तो उसका पिता चिल्ला पड़ा, मेरी बेटी! राजकुमार के पिता ने पूछा, क्या मेरे बेटे की दुल्हन तुम्हारी बेटी है? पर
उसने हमें बताया क्यों नहीं कि वह तुम्हारी बेटी है? राजकुमारी बोली, क्योंकि मैं अपने आप को उस पिता की बेटी ही नहीं मानती जिसने मेरी सौतेली माँ के कहने से मुझे जेल में डाल दिया। उसने रानी की तरफ इशारा किया। अपनी बेटी पर किए गए जुल्म सुनकर राजा को अपनी बेटी पर दया आ गई और अपनी दूसरी पत्नी पर वह बहुत गुस्सा हुआ। घर आते ही उसने अपनी दूसरी पत्नी को जेल में डलवा दिया। यहाँ शादी खूब धूमधाम से हुई, शिवाय सौतेली माँ के। जय श्री श्याम। अगर आपको कहानी अच्छी लगे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।